आप यहां बैठ के तुम्हें यही नहीं पता कि बसंत कहां बन रही है। अरे बसंत पंचमी तो जब जाती हो, लेकिन बसंत कहां बन रहे हैं देखो थोड़ा। हम केवल मेरी मेड़, मेरी दुकान, मेरा मकान और मेरा झंडा, मेरी प्रभुता, मेरा जय। अरे भाई वो तो खुल के कह रहे हैं, अब मैं तुम 5% और इकट्ठे हो जाओ, हम तुमसे दो हाथ कर दें। लेकिन योगी ने कह दी, मोदी ने, चिंता मत करो, हम तुम्हें अब किसी ऐसा मुर्गा बनाएंगे कि तुम कई पीढ़ियों तक याद रखो। मोदी योगी ने भले ही नहीं कही हो तो, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई। आप समझ लो, अगर मोदी योगी आज आपके 10, 12, 15 साल से नहीं होते तो ये हमारा देश बिल्कुल कहीं ना कहीं भटक गया। अरे आप अपने सनातन की, अपने राज्य की, अपनी संस्कृति की आपने, हमने 1000 वर्ष तक गुलामी की, 1000 वर्ष गुलामी की। अरे कहीं तो चेतन बनो। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस राष्ट्र का मैंने नमक खाया, मैंने भारत माता की इस धरती का अन्न खाया, इस भारत माता की भूमि के गर्भ का मैंने पानी पिया। अगर पानी, अन्न और नमक की नहीं बजाओगे तो तुम फिर कहीं के भी नहीं रह पाओगे। एक हो जाओ। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि बहुत दूसरा समुदाय हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे सनातन पर प्रहार किया तो हम भी तुम्हें उसी भाषा में जवाब देना चाहते। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया। आप शाम की न्यूज देखा करो, 5 बजे की न्यूज देखा करो। राष्ट्रीय न्यूज आती है 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक। अरे भाई राष्ट्रीय न्यूज देखोगे आपको लगेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है, जानकारी है। वल्लभाचार्य जी ने कहा सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। सभी ऋषियों को ब्रह्मा जी ने 9 को अपने साथ लाए और सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। एक अत्रि जी को अनसुईया और वशिष्ठ जी को अरुंधति आदि। कदम ऋषि ने सोचा कि अब अपने सिर से सारा भार उतर गया। कर्दम ऋषि ने सोचा कि हमारे सर से सारा भार उतर गया। वे कपिल के पास आए और कहने लगे कि मुझे संन्यास लेना। वे कपिल मुनि के पास आए और कहने लगे मुझे संन्यास लेना है। बल्लू भैया देर में आते हो आजकल, बहुत खराब हो तुम है? जल्दी आते हो, देर में आते हो और कहते हो कि हम जाएंगे। रस्ती कर रहा है आजकल बहुत। देख लेना भैया, रस्ती बड़ी खतरनाक होती है। काम्यानाम कर्मोणाम त्यासम संन्यासम कबतो विद्युम। अर्थात केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। ईश्वर के लिए जिए सबसे बड़ा संन्यास है। मीरा ने कह दिया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मूल मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दी खुल की कान क्या करेगा कोई, असवन जल शीश शीश प्रेम बोल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही तारो। महाराज वो भगवान के लिए जिए वही जीने में जिए। कपिल ने कहा कि
आपकी इच्छा योगी है। इच्छा है आप आप कपिल ने कहा आपकी इच्छा योगी है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करना। संन्यास ले लिया देखिए संन्यास ले लिया और फिर गांव में घूमो, खेत की मेड़ पे और बाजार में, और जाप कथा सुनी वहां लाइन में नहीं। आप अपना खुंटा गाड़ दो। सन्यासी का मतलब ये होता है एक टपरिया बना ली, अब उसका जीवन मूल आधार वो टपरिया है। लेकिन आजकल के सन्यासियों को तो जान ही रहे हो महाराज। इससे तो भैया मुझे तुम सन्यासी पक्के दिखते हो। मेरे गृहस्थी मार्ग वाले सन्यासी मेरे लिए सबसे ऊपर है। आप गृहस्थी का निर्माण करके और भगवान की कथा तो कहते हो, सुनते हो, बैठते हो। उनके पास तो केवल भगवान का भजन करना होता है आज के सन्यासियों का, लेकिन उसके बाद भी वो दर दर गांव गांव गली गली और शहर शहर घूमते हैं, भजन नहीं करते। आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दो। सन्यासी का मतलब है अपना जीवन भगवान के लिए अर्पित करना, समर्पित करना। मुक्ति दो प्रकार की होती है। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा राजन मुक्ति दो प्रकार की होती है। महाराज केवल मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। और भगवती युक्ति मुक्ति, इसमें तो भी ईश्वर से जीव से एक होता है, इसमें जीव ईश्वर से, किंतु थोड़ा सा भी दैत्य रखकर नित्य लीला और नित्य सेवा में महाराज मग्न रहता है, मगन रहता है। उनकी सेवा में जैसे पूजा अर्चना, कथा भागवत, उनकी कथाओं का वर्णन, उनकी कथाओं की कीर्ति, उनकी लीलाओं का वर्णन, ये भी मुक्ति का मार्ग है। ठीक है। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण तो कर लिया। कथा में ये प्रसंग आ गया, कर्दम ऋषि ने संन्यास तो ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार के सुखों का त्याग भी संन्यास है। परमात्मा के लिए सभी सुखों का त्याग करना भी संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। आपको त्यागना पड़ेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। आप यहाँ के व्यासपीठ के महंत तो बन गए, लेकिन त्याग नहीं किया तो आपकी महंतगिरी बेकार। आप पुजारी तो बन गए, अगर आपने त्याग नहीं किया तो आपका पुजारीपन बेकार। पुजारी की भी साख लग जाए कि नहीं अमुक पुजारी है, महंत की भी साख लग जाए महंत है। कैसे? बगैर त्याग के नहीं। आप खींचा खांची करोगे और जेब भरोगे, झोली भरोगे तो आपकी थूथू होगी। काय के महंत? त्याग चाहिए। अरे भंडारा होता रहे, सब खा जाए और नहीं भी खाओ, ऐसे ही चले जाओ तो मेहनतगिरी पक्की। ऐसा नहीं गाड़ी भर के आई और आप दो गाड़ी में ले गए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। आप आरती में बड़ी आप उससे कह देते, भगवान कहता है कि छोड़ दो, करियाई हो जाएगी। आजकल तुझे भैया कितना लाए बताओ, बच्चों मत। मैं इसलिए कह रहा हूं त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। उजागर करो। आप त्याग नहीं करोगे,
सन्यासीपन उजागर होगा। अरे वो महाराज तो पेटुआ है, बात चली जाएगी। नहीं नहीं, फक्कड़ किसी से कोई मतलब नहीं, या आज तक कोई चढ़ावा किसी से नहीं मांगा। आज तक ये भी नहीं कहा गया कि आप यहां पर सत्यनारायण की कथा कर बजा। अब कोई कह रहा है अपने मन से कर जाओ भैया, लेकिन हमने आज तक 28 साल में अपनी बाड़ी से ये नहीं कहा कि 1.25 रुपये चढ़ा जाए। और देने वाला दाता वैसे ही थारी भर देता है, अपने औलाद जो थारी भर। ये थारी मेरे लिए नहीं, ये थारी जन कल्याण के लिए। मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार ये सर्व कल्याण के लिए। आप जो भी देते हैं वो जनहित में है, परमार्थ है। कैसा है महाराज? परमार्थ। कर्ण ऋषि ने त्याग के बिना संन्यास नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर भी, पेंशन पर जाने भी दूसरी नौकरी करने लगते हैं। भैया कई लोग ऐसे हैं, सेवा से शासकीय से निवृत्त हो गए, पेंशन मिल रही है, लेकिन जाके दूसरी जगह प्राइवेट नौकरी पर करने लगे। सरकार ने जब दिया तुम नौकरी करने योग्य नहीं हो, फिर दूसरी नौकरी की तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता क्या है? भाई शासन ने तुम्हें रिटायर कर दिया, आयोग और पेंशन घर बैठे, अब उसके बाद तुम नौकरी। भैया मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, जो 60-70 के पार चला गया, भले ही उनकी सरकारी नौकरी न हो, लेकिन वो भी पेंशनर है, सेवा निवृत्ति है, भगवान का भजन। मैं तो हमेशा कहता रहता था कि जहां बैठा करो, यहीं पर सोया करो, यहीं पर खाया करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। बूढ़े टुकड़न से मैंने कही है, इधर उधर मत जाया करो, मानते जहां रहो, अपना जीवन जहां निकालो। सुगम सरल आनंद का आपको एक स्थान मिला है, भगवान का भजन करो, ईश्वर में अपना मन लगाओ। हमारे आपके संसारी जो भी लोग हैं, ये आके बैठने से बेसुआ हो जाए, जीवन सफल हो जाए, जाके बैठने मात्र से। लेकिन हम मानते नहीं है, घर की चौखट अच्छी नहीं रहती। घर की चौखट भी आपको हमको श्राप देती है। तू 70-80 साल का हो गया, लेकिन तुझे चौखट नहीं छोड़ता, तू चौखट में आके झील पर पड़ाता रहता है। अरे तेरा अब इस चौखट पे काम नहीं, अब इस चौखट को देखने वाले तूने पैदा कर दिए तो है। मेरी चौखट को देखने वाले बहू बेटे, तेरा वंशावली बढ़ गई, अब तेरी आवश्यकता नहीं है, अब तेरी आवश्यकता दूसरे घर के लिए है। जा तू अब मेरा भजन कर, और मैं तुझे फिर कहीं दूसरी जगह भेजूंगा। आप इसको छोड़ेंगे मत, तब सुखी हो। अब तो भगवान का भजन करने की तरह आ गए, अब आ गई। आप चौथेपन में पेंशनर होकर भी आप घर की चौखट को नहीं छोड़ते हैं। अब तो भगवान का भजन करने का समय आ गया है। सन्यास की विधि देखने से भी बैरागी होता है। अगर किसी सन्यासी को देखोगे, बैरागी को देखोगे, आप अपनी उम्र का, अपनी आयु का सीमांकन करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो आपसे उसको देखने के पश्चात बैरागी होने लगे। 12 सन्यास को क्रिया में ब्रजा होम करना पड़ता, और सन्यासी को भारी
भजन कीर्तन संकीर्तन वैराग्य साधना और संयम रखना पड़ा। देव ब्राह्मण सूर्य अग्नि आदि की साक्षी में बिरजा होम किया जाता है। देव अग्नि ब्राह्मण सूर्य आदि को साक्षी मानते हुए होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंक कर महाराज नगर अवस्था में निकलना पड़ता। सन्यासी की दीक्षा कैसे होती है? सारा होम हो गया सब। सारा आपको नगर स्थिति में निकलना पड़ेगा। आपको एक बार मैंने आपको सपना सुनाया था, शायद एक समय की बात है कि मैं ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंच गया। क्या पहुंच गया हूं? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में सपने में। अच्छा, मैं ब्रह्मपुत्र नदी में मैं शरीर से प्रवेश करने वाला हूं। आकाशवाणी हो गई, खबरदार। क्या काम उससे? खबरदार, इसमें प्रवेश नहीं करेगा। पहले तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। क्या कहा? शुद्धिकरण होगा पहले। अच्छा, क्या होगा? एक काठ का खटोला आ गया मेरे लिए। क्या आ गया? देखिए महाराज क्या लीला हो रही है। एक ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, पानी के ऊपर, और हम अधपर हैं। पानी के ऊपर एक काठ का खटोला आ गया। बोले आप इसमें बैठिए और इसमें शरीर से पूरी भस्मी लगाइए। क्या करा? आप अपनी पूरे शरीर से भस्मी लगाए और भस्मी लगाने के बाद में निर्वस्त्र होके आप ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर जाए। जो करना पड़ा हमें, क्या करना पड़ा? हाँ, अब आप कहेंगे कि जल के ऊपर कैसे थे अकेले, ये भी लीला है। अरे भाई, हमें हनुमान जी कभी कभी आसमान में उड़ा ले जाते हैं। कि लीला तेरी तू ही जाने, हो तेरी लीला का ना पाया कोई पास। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का ना पाया कोई पास। तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पास। देखे माया तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पास। माया तेरी तू ही जाने, अपने भक्तन के शिरोमणि तारक। लीला तेरी तू ही जाने, अपने भक्तन के शिरोमणि तारक। लीला तेरी तू ही जाने, अपने भक्तों के शिरोमणि धारक, अपने भक्तों को अपने सर पर धारण करने वाले हे श्री नारायण, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। तू चाहे तो महाराज नीचे फेंक दे और तू चाहे तो ऊपर उठा दे। आदि नारायण का चिंतन करते करते कर्दम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली है। भागवत भगवान की मुक्ति। कपिल गीता का आरंभ हुआ यहाँ पर क्या होता है? कपिल गीता का आरंभ प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। पुत्र कर्दम कपिल भगवान माता आहुति को उपदेश दे रहे गीता का। महाराज, भागवत के इस महत्व के प्रकरण में जो अध्याय है, कपिल गीता का प्रारंभ 25वें अध्याय में है। अर्थात इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश भी है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, तीन अभ्यार्थों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है। 3 अध्याय में पहले वेदों का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद संसार भक्त का वर्णन, संसार चक्र का वर्णन है। थोड़ा भजन सुना देंगे मेरे भाई? हाँ, खड़ा हो जा। अरे तू तो भाई, हाँ,
राम दशरथ अजर बिहारी हे अवदीन दयाल बिरत हमारी हरि हरौ नाथ मम संकट भारी हरि चार पुत्र की मैं महतारी हरे चार पुत्र की मैं महतारी हरे विपदा पड़ी है आज मुख भारी मेरी मानो कहीं मेरे स्वामी मेरी दुख में देंगे मुरली बारे दुख में देंगे बंसी बारे दुख में देंगे चक्रधारी दुख में देंगे गिरधरधारी मानो कहीं मेरे स्वामी मैं चार पुत्र की महतारी आज विपदा पड़ी है वो पे भारी मेरी मानो कहीं मेरे स्वामी के बिहारी हाँ भैया ये बार बालाजी बाबा का जय बालाजी सरकार की एकला देवी मैया की सच्चे दरबार की जय श्री राधे और एक भजन का वचन चल भाई आशीर्वाद खुश में
सुंदर आनंद आ गया, देखत में छोटा लागे रे मैया। भगवान भले ही छोटी हैं लेकिन काम उनके बहुत बड़े हैं। भगवान छोटे हैं लेकिन काम बड़े हैं। भगवान एक जगत के स्वामी हैं, अर्थात वो भगवान इस संसार के कण-कण में वास करते हैं, हर जीव के अंदर वास करते हैं। भगवान ही हमारी श्वास है, हमारी धड़कन है, हमारी आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। भगवान के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। भगवान सूर्य है, भगवान वरुण है, चंद्र है, अग्नि है और संपूर्ण सृष्टि ही भगवान में है। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोर। ये संपूर्ण संसार भगवान में है। इसलिए इस भूल भुलैया में हम आप कहीं फंस न जाए। सावधान, सावधान और सावधान। संसार जितना सुंदर दिखता है उतना है नहीं, और इससे भी सुंदर भगवान है। इससे भी सुंदर हमारे कौन है? इस संसार के रचयिता भगवान है। इस संसार के रचयिता कौन है? भगवान। लो, भगवान देवहूति के गर्भ में आके और प्रकट हो गए। अब बात आती है, देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करेगा। देवहूति कह रही है कि जो ऋषिगण आए थे नो महाराज वो तुम्हारा उद्धार करेगा जी। अर्थात तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिससे वे अवश्य मुझे उत्तर देंगे। माता ने उसी दिन से कपिल को पुत्र नहीं भगवान माना। देव ऋषियों ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार हुआ है। और माता देवहूति ने सोच लिया कि अब मैं भगवान से अपने उद्धार के लिए उत्तर पूछूंगी। महाराज देवहूति ने कपिल भगवान के पास जाकर उनसे कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं। माँ है देवहूति, कौन है? माँ। माँ बोले आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। कपिल भगवान ने कहा माता संकोच मत करो। कपिल भगवान ने कहा हे माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो वो बिल्कुल बेतलाने से पूछो। हे मां, बिना ईश्वर का सहारा लिए जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। बगैर ईश्वर का सहारा लिए इस जीव का उद्धार बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको बालपन में नहीं, जवानी में नहीं, लेकिन मध्य जीवन में आके आपको ईश्वर का आसरा लेना ही पड़ेगा। ईश्वर का आसरा लेना ही पड़ेगा। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान ने यही कहा। तब ठाकुर ने सोच ली कि ऐसे तो मानेगा नहीं, लाओ इसके गले में से कांटा निकालता हूं। बाबा कांटा खींचते थे, आत्मा तड़पती थी, गए बेटा मरे, बेटा गए, बेटा मरे गए, बिल्कुल वीरान कर दिया, दुबला शरीर कर दिया, एकदम रोना गाना, और रात को नींद नहीं, दिन में नींद नहीं, और जैसे कहते मर गए।
लेकिन बता दिया बेटा कुंड में आजा, कुंड में। और कुंड में आना पड़ा। क्या करना पड़ा? आना पड़ा। और जब कुंड का आनंद लिया तो भाई ऐसा आनंद तो जगत में कहीं है नहीं। जब धर्म के कुंड का आनंद लिया, ऐसा आनंद आज तो मैं आपके सामने हंसता हूं। मेरी 94-95 में वो स्थिति हो गई थी, मुझे ये लगता था मैं सवेरे तक शायद बच नहीं पाऊं। शायद बच रहा मैं भी। मैंने इतना मुझे हिला दिया था। उसका कारण मैं अब ढूंढ रहा हूं कि जैसे मुझे इस मार्ग के लिए, मुझे इस मार्ग में लाने के लिए